दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों सबसे ज़्यादा इस समय तेज़ी से काम अगर किसी का हो रहा है तो वो है बिहार के विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों का। जी हाँ, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सरकार की नीति के पालन करते हुए अगर कोई सबसे ज़्यादा कष्ट झेला है तो वो बिहार के विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं। तो चलिए, उनका कष्ट जो झेलने का जो समय था, उनका जो संघर्ष का जो दौर था, वो समाप्त हो गया। देखिए, उनका वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में ना कई तरह की अड़चनें आई, नियमें बदला, सिस्टम बदला, लेटर पर लेटर जारी हुआ। अब फाइनली अब हो गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर तेजी से काम हुआ ना तो एक सप्ताह के अंदर, यानी छठ तक जो है, हर हाल में विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है ना वो आ रहा है, विथ एरियर आ रहा है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, छठ से पहले सभी विशिष्ट शिक्षकों का विथ एरियर जो है वो आ रहा है। उसमें प्रधान टीचर भी हैं, प्रधान अध्यापक भी हैं। और विशिष्ट शिक्षक कहने का मतलब ये नहीं कि जो विशिष्ट शिक्षक, यानी कि जो नियोजित शिक्षक से TRE1 TRE2 में गए हैं, उन सारे शिक्षकों का, समझ गए, उन सारे शिक्षकों का वेतन, कटा हुआ वेतन, वेतन तो आ ही रहा है, जो कटा हुआ वेतन था, जो राशि थी वो, और उसके बाद लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर माह का जो पेमेंट है वो सब एक साथ आ रहा है सभी शिक्षकों को, चाहे वो BPSC TRE1 है या TRE2 हैं या फिर प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं। इन लोगों को प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक को तो प्रधान शिक्षकों का 4 महीना से अभी 1 रुपया भी नहीं मिला है इन लोगों को। तो ये सारा जो है वो सारा कुछ हो रहा है और सभी शिक्षकों को मिल रहा है एकदम विथ एरियर, जो भी जिनका जितना बकाया है वो सारा पैसा आ रहा है छठ पर्व से पूर्व। इसीलिए देखिए, आज भी जो है, आज है, कल संडे था तो खुला हुआ था बैंक, समझ गए। तो इसलिए शिक्षक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं और बैंक भी है जो खुला हुआ है शिक्षकों के लिए। बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं जो जहाँ तहाँ चुनाव आयोग के चलते, चुनाव है तो उसमें प्रतिनियोजित है विभिन्न ऑफिसों में, तो वहाँ भी ये लोग दीपावली में भी वो सख्ती से तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक और भी मैटर आया है। पहले मैंने कल गया जिला का दिया था, आज कटिहार जिले का बड़ी प्रमुखता से छपाया, बहुत बेहतर, कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को का जो सर्विस बुक है वो अपडेट होगा। और देखिए इसमें क्या है प्रक्रिया, थोड़ा आप जान लीजिए तो आपको सहूलियत होगी। आपका सर्विस बुक जो है ना, वहाँ से लेकर के प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा, DDO के यहाँ से प्रिंट निकलवा करके प्रधान शिक्षक साइन करेंगे। इसमें एक नया प्रक्रिया की बदलाव हुआ है कि पहले DDO साइन नहीं करते थे। जी हाँ, पहले DDO साइन नहीं करते थे, अब DDO को भी साइन करना होगा। देखिए अब हो जाएगा, शिक्षक अपने साइन करेंगे 1, उसके बाद प्रधान शिक्षक साइन करेंगे 2, उसके बाद DDO साइन करेंगे 3, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का साइन होगा 4, उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का साइन होगा 5। यानी कि 5 साइन से गुजरना होगा, उसके बाद अपडेट होगा। तो थोड़ा सिस्टम में बदलाव हुआ, पहले कुछ अलग था, अब बदलाव हुआ है, आप भी जान रहे हैं। और बदलाव होने के बाद से सभी शिक्षकों का जो पेमेंट है ना वो बहुत जल्द कहने का मतलब कि एक सप्ताह के अंदर, यानी कि ये भी मैं बता दूं कि छठ पर्व से पहले, समझ गए, छठ पर्व से पहले, या फिर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद, इससे 3 दिन के बाद आपका वेतन जो है ना वो मिलने का प्रारंभ हो जाएगा। और एक आध जिला में एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट जो है ना एकदम हो जाना चाहिए। जितना तत्परता से सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए, दरअसल ऑफिस की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। लेटर ऐसा निकलता है ना कि ऑफिस को लेटर का पालन करना पड़ता है, तो ऑफिस इस लेटर को पालन करते हुए देखिए, जैसे ही इनके संबंध में लेटर आया सारे लोग लग गए और बहुत जल्द जो है इस पर पहल शुरू हो गया। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या है, कैसे जाना है, तो आपको हो जाएगा। देखिए कैसे अपडेट होगा। 1 जनवरी 2025 से शिक्षकों का वेतन भी सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर अपडेट के बाद इसे जिला स्तर पर भेजा जाएगा, जहां मैट्रिक्स के आधार पर फाइनल वेतन निर्धारण का उपयोग करेगा। उसके बाद DO ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही वेतन बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, यानी कि जिस दिन से आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उस दिन से वेतन दर्ज की जाएगी, ताकि प्रत्येक शिक्षक को सही वेतन सेवा विवरण का लाभ सुनिश्चित किया जा सके, है ना। तो चलते चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। वहाँ DO राहुल चंद्र चौधरी ने बताया है कि BEO शिक्षकों के नियोजन से दिसंबर 2024 तक का सेवा अवधि का दर्ज करेंगे, यानी कि
दिसंबर 2024 में कितना पेमेंट मिल रहा था वो दर्ज करेंगे, और उसके बाद शिक्षकों की सेवा अवधि, वेतन वृद्धि, इंक्रीजमेंट और अन्य विवरण भी उसमें शामिल होंगे। और सत्यापन के बाद उसे डीईओ भी सत्यापित करेंगे और इसके आधार पर उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें आपको वेतन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए, ये खुशखबरी है आप लोगों को। और 3 दिन के अंदर बहुत सारे जगह तो सर्विस बुक को मंगाया जा रहा है, लोग ला करके दे रहे हैं। प्रधान शिक्षकों को भी जाने में नहीं बन रहा है कहीं, कारण कि ये बहुत मामला जो क्रिटिकल था, बहुत सारे शिक्षकों का पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो सारा समस्याओं का समाधान जो है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर हो रहा है। और छठ पर्व से फिर पूर्व जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको मिल रहा है पूरा वेतन विथ इंक्रीजमेंट के साथ, और जितना भी एरियर वगैरह है सारा कुछ मिल रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आप दीपावली को सेलिब्रेट करिए। दीपावली में हालांकि शिक्षकों का देखिए अभी तक पेमेंट नहीं आया है, संभावना है कि आज बहुत सारे जगह पर जो है पेमेंट आ भी जाएगा। काम बात हुई है बहुत सारी जगह, आज पेमेंट भी आने वाला है। तो चलिए, दीपावली धूम धड़ाके से मनाइए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम आप कैसे कनेक्ट होइएगा। इसलिए हमें और आपका कनेक्शन का एकमात्र जरिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। चलिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय बिहार, जय न्यूज, जय माँ लक्ष्मी।